बाबा प्रणाम। आज आप मेरे घर कैसे? आइए, अंदर आइए, अंदर। बैठिए बैठिए। हाँ बाबा, कैसे आना हुआ? बहुत पुराना कहावत है प्रोफेसर साहब, प्यासा को ही चल के कुआं के पास जाना पड़ता है। जी, मैं समझा नहीं। ये आपका बेटा इंदर है ना? नहीं नहीं, ये मेरा विद्यार्थी है शिवम, इंदर का दोस्त। शिवम बेटा, किताबें ले जाओ अंदर। दरअसल हम लोग एक खास काम से आपके पास आए हैं। आप बैठिए ना। बात यह है प्रोफेसर साहब कि विजय को आपका बेटा इंदर बहुत पसंद आ गया। आप भी खानदानी आदमी है ही, तो विजय चाहता है कि इसकी छोटी बहन मेघा की शादी इंदर के साथ हो जाए। मेघा? सर, हमने तो सुना है कि उनकी शादी बब्बन लाल के बेटे के साथ होने वाली है। काका एक मिनट। काका बोले तुम सुने नहीं? जोर का बोलो ना, सुन नहीं। जी हम सुन। बाबूजी, क्या है ये सब? कौन है ये लोग? इंदर का बेटा, तुम शिवम को अंदर लेके जाओ। मुझे इन लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। ले जाओ अंदर इसको। चला जा। कुछ कह रहे थे आप? ब्रिजभान बाबू, बधाई हो आपको। इतने बड़े घर से संबंध नसीब वालों का ही बन पाता है। ऐसा सुनहरा मौका मत खोइए आप। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। अब आप पूरे इत्मीनान से विजय बाबू के यहाँ रिश्ता जोड़ लीजिए। इसी में आपके बेटे इंदर की भी भलाई। अच्छा, प्रणाम। तो प्रोफेसर साहब, रिश्ता पक्का समझे? प्रोफेसर साहब, रिश्ता पक्का समझे ना? बाबा, आप अनुभवी या समझदार आदमी हैं, और शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं। अब क्या दिक्कत है प्रोफेसर साहब? अब तो आपके समधी जी ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया है। अब क्या परेशानी है? विजयकांत जी, ये मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है, और अभी मैं तुरंत कोई डिसीजन नहीं ले सकता। प्रोफेसर साहब, लगता है आप खाली हमारा नाम ही जानते हैं। विजय, एक मिनट। देखिए प्रोफेसर साहब, आपकी बात तो बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं कि अमरकांत जी के खानदान से रिश्ता जोड़ने से आगे आपको लाभ ही होने वाला है। लाभ भी हर तरीके का। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम कभी किसी चीज का कोई कमी नहीं होने देंगे आपको। ये बोलते का है नहीं? आप विद्वान लोगों के साथ यही दिक्कत है, सोचते बहुत ज्यादा है। सोचे मत, बस हाँ कीजिए। काका, ये तो कुछ बोल नहीं रहे, तो हम इनकी तरफ से ना ही समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे इस बात की खुशी है। बस आज से अभी से हम लोग का संबंध हो गया। हाँ, आइए, हम लोग समधी हो गए, गले मिलिए। मुबारक हो। आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। इस शुभ काम में हम देरी नहीं चाहते। बाहर तक छोड़ने आइएगा ना? देखिए, कभी किसी चीज की कोई जरूरत हो तो फोन कर दीजिए। कहो भैया जी, बात बन गया ना? प्रोफेसर साहब क्या बोले, हाँ किए कि नहीं? अरे सब छोड़िए, भैया खुशखबरी दीजिए। अरे बकवास क्या कर रहे हो? हाँ तो कहेंगे ना। अब ये बताइए कि किस दिन का दिन तारीख निकला है? खबर ये है, मेघा दीदी का शादी तय हो गया। प्रोफेसर साहब हैं हमारे, समधी जी प्रणाम करो। प्रोफेसर साहब, समधी जी मारो तो आगे फोन करते हैं। समधी जी प्रणाम। चलो चलो बैठो गाड़ी में। पापा आप बताइए, ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं ये शादी नहीं कर सकता। और आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? हाँ? अब यही समझ लो
कि ऊपर वाले ने तुम्हारी शादी यही लिखी है, और अब मैं क्या, कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता, और ये शादी होके रहेगी, समझे? लेकिन शिवम, तू तो मेरा दोस्त है ना यार, तू बता यार, तू सोच वो लड़की दूसरे लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों शहर से दूर भाग भी गए थे। अब उन दोनों के बीच में पता नहीं, तू समझ रहा है ना मेरी बात को यार? सब समझ रहा हूँ, पर मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर पाऊंगा इंदर। तू सोच मेरे भाई, मालूम है सोचने से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकल जाता है यार। कुछ सोच, कोई रास्ता निकाले। निकलता है, हल निकलता है, लेकिन तेरी समस्या का हल नहीं निकल सकता। तू ये समझ। सोचने भर से मुझे डर लग रहा है, मैं क्या खाक हल निकालूंगा किसी बात का। लेकिन यार कुछ मेरे दोस्त, सोचना उठना छोड़ और अपनी शादी के बारे में सिर्फ सोच। इन लोगों की बात को नकारना पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं है। तुझे हंस के चाहे रो के शादी तो करनी ही पड़ेगी उससे। तो अच्छा है कि तू हंसते हंसते सूली पर चढ़ जा। मत सोच तू, जा। लड़का बहुत अच्छा है, बस अब आपकी परमिशन, आशीर्वाद की जरूरत है। मेघा के ब्याह तय हो गए, हमरा पतो नहीं के तय करना सही ब्याह विजय का नहीं ब्याह तय किया है। बिना हमरा से पूछ ले। अरे मालूम तो होगी के चाहिए कि घर खानदान कैसन बा, लड़का कैसन बा, वैसे कैसे हम अपन बेटी के ब्याह हाँ कर। भाभी आप जरा भी मत घबराइए, विजय ने हमसे सलाह मशवरा करने के बाद ही रिश्ता तय किया है। वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है ना, नामी गिरामी ब्रजभान जी, उन्हीं के बेटे इंदर के साथ हमने ये रिश्ता तय किया। घर खानदान लड़का सब बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ा बात तो ये है कि खुद ब्रजभान जी ने ये रिश्ता के लिए हाँ कर दिया है। बस अब आपका आशीर्वाद का जरूरत है। अरे बाबा, तू तो कमाल कर देला। ऐसा खुशखबरी लेके आइला कि हमार मन तो बाग बाग हो गया। आज तो हमार मन करता कि तोहरा ला अपना अजरा से जमीन बुहार दे। बस अब जल्दी से सहनाई बजवा के ये लड़की के विदा कराए घर से। अरे ये कुलबोनी तो पूरा घर खानदान के नाम डुबो के रख देलस। जल्दी से जल्दी ये बलाई घर से दूर होके यही में हमनी के बलाई बा। हाँ दीदी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाभी, आप मेघा के ब्याह को लेकर जरा भी चिंता मत करें। हमको मेघा का उतना ही फिक्र है जितना कि आपको है। हमने बहुत सोच समझकर उसकी जिंदगी के बारे में। अब जब रउआ लोग सब सोच विचार करिए लेने बानी, तो हम का कही? ठीक बा, कर दियो कर दियो। चलते हैं। आजकल बउआ जी के लस्सी ज्यादा तो चाहिए बिक रहा है। मौसम बरसात के ना है। हमारा घरे से सप्लाई हो जाता है। घरे से का सप्लाई होता है, साला मक्खनिया दूध का दही जमाता है। पर अरे तुमको कुछ पता चला है कि नहीं? बहुत बड़ा खबर मिला सुनने को। अरे क्या खबर सुनने को मिल रहा है? कहीं बम फट गया है कि करीना कपूर महाराजगंज में आइटम सॉन्ग का शूटिंग करने आ रही है। खाली बम में नहीं फटा है, बहुत बड़का एटम बम फट गया है प्रोफेसर बिजभान के सिर पे। बिजभान बाबू? हाँ अरे वो जो कॉलेजिया में समाज का शास्त्र पुराण पढ़ाते हैं वो? हाँ। अरे क्या हुआ उनको? खत्म हो गए का? खत्म समझो, देह से नहीं नेह से। कितना काबिल बेटा था उनका, बाकी ऐसा फंदा पड़ा उनके गले में कि जीते जीते बेटा उनका फांसी पर चढ़ने जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे बुझाउल क्या बुझा रहे हो? जो बोलना साफ साफ बोलो ना। इसका यही आदत खराब है, कुछ बुझाने लगता है। अरे लोग कहना साफ साफ कहो ना। प्रोफेसर का बेटा इंदर है ना, उसका ब्याह विजयकांत के बहन मेघा से होने जा रहा है। वही लड़की है ना जो बब्बन लाल के बेटवा के संग बिना ब्याह के ही हनीमून मनाने भाग गई थी। हाँ। अरे लेकिन प्रोफेसर साहब इतना पढ़ा लिखा आदमी हो के ये जानबूझ के ही मक्खी निकलने को कैसे तैयार हो गए? ये भैया, जब आदमी के जान पे आता है ना, तो मक्खी का, मच्छर क्या, घोड़ा गधा का लीद खाने को भी तैयार हो जाता है। हाँ।
अब विजयकांत प्रोफेसर के यहाँ रिश्ता लेकर गया। अब प्रोफेसर पर गोली तान के बोला कि बोल शहनाई बजवाएं कि तुम्हारा हम लाश उठवाएं। अब देखिए उसके बाद अब मरता क्या ना करता। अब बेचारा बाप है, जैसे तैसे बेटा का बलि दे दिया। अब भाई बाहुबली है तो आम आदमी का बलि तो लेगा ही। अरे लेकिन प्रोफेसर के बेटा को ही नहीं ना मालूम था कि मेघा घर से भागी हुई लड़की है। अरे जब ब्याह के पहले ही यार के संग में भाग गई, खेल खा के वापस घर लौटी होगी। कुछ सुन लिया ना तो जो 4 को पसली ना छतिया में गोली ठोक देगा हमें। ठीक बोल रहा है। बेचारा इंदर, उसका तो जिंदगी है अब बर्बाद समझ। ए भाई, अरे विधि का लिखा को कौन मिटा सकता है जी? ये भैया जिंदगी में तो भला और बुरा ये सब लगा ही रहता है। अगर सीना पे बंदूक रख के शादी किया तो भी इंदर विजयकांत का तो बहनोई बनिए ना गया। और प्रोफेसर साहब पूरे महाराजगंज के बेताज बादशाह, पहले तो कॉलेज के स्टूडेंट पे रोक चलाते थे, अब तो पूरे महाराजगंज पे रोक चलाएंगे। और ये इतना बड़का घर में समधियाना जो हो गया, और बुढ़ारी में मजा लेंगे, मजा। अरे भाई ये बताइए, पेड़वा गिनिएगा कि अमुआ भी खाइएगा? क्या मतलब? अरे शादिया होगा कब? मालूम पड़ जाएगा, वो मालूम पड़ जाएगा। घबराते काहे हो? बहुत दिन हो गए श्री से बात ही नहीं हो पा रही है। आज फोन करूंगी मैं उनको। बैंड बाजे की इतनी तेज आवाज। मेघा, ये तो अपने दरवाजे के बाहर से आ रही है। यहाँ से क्या बात हो गई है? पता करके आती हूँ। देख देख। बहुत बड़ा खुशखबरी हो बहू जी, मेघा दीदी का बियाह तय हो गया प्रोफेसर बिजवान भानु के लड़का इंदर बाबू के साथ। अब बहुत जल्दी मेघा दीदी ससुराल चल रही हैं। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी तय हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी भाभी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। शादी तय हो गई और हम लोगों को किसी ने बताया तक नहीं। किसने तय की शादी? हाँ, बाबा और विजय भैया गए ना लड़का वाले के यहाँ और सब कुछ फाइनल करके आ लूँ वहाँ से। किसी के भी साथ मुझे बांध देंगे और मैं उसके साथ बनकर चली जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं किसी भी कीमत पे ये शादी नहीं करूंगी। बाबा आप सुन रहे हैं ना? मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ये शादी। ज्यादा चिल्लाने का जरूरत नहीं है, सुन रहे हैं। अगर धीरे भी बोलोगी तो तुम्हारी बात सुनाई देगी। कुछ सुनाई नहीं देगा आप लोगों को, क्योंकि सब लोग बहरे हो गए यहाँ पे। हमारी कोई भी बात आप ना तो सुन सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। क्या समझे हम? क्या समझे? यही कि दुश्मन के बेटा के साथ तुम्हारी शादी करते हैं? इतने बावला नहीं हुए हम कि इस खानदान के दुश्मन के बेटा के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दें। तो फिर एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। अगर मेरी शादी उदय के साथ नहीं हुई ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, याद रखिएगा। करो सुसाइड, दो अपनी जान। पहले ही कौन तुम इस खानदान का नाम रोशन कर चुके हो जो तुमको कोई रोकेगा? सुसाइड करके एक बार फिर इस खानदान का नाम कीचड़ में मिलाओगी तुम। जाओ, मर जाओ। बाबा, बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? इस घर के बच्चे के साथ इस तरह बात करना आपको शोभा नहीं देता। हमको क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये हमको समझाने का कोशिश मत करो। और दूसरी बात ये, इसको तुम बच्ची कह रही हो, ये बच्ची नहीं है। एक जवान लड़के के साथ भागकर इस खानदान का नाम पहले ही मिट्टी में मिला चुकी है। इसको नादान समझने का भूल हम नहीं कर सकते। बाबा, घर की बहू बेटियों के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे आप? ये हमको समझाने का कोशिश मत करो कि हमको ये घर में किससे कैसे बात करना है। ध्यान रखना। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, इस शादी के बारे में हम लोग जो फैसला ले चुके हैं वो आखिरी फैसला है।
बस। अभी मुद्दे पर तुम दोनों को कोई बात नहीं करना है, ना हमसे, ना विजय से, ना इस घर का किसी और आदमी से। जाओ जाओ। और चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन इसकी शादी नहीं होने दूंगी। कोई वक्त इसकी शादी के बारे में बात करेगा? इसकी हालत देखिए आप, टूट गई है अंदर से, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, तबीयत भी ठीक नहीं रहती इसकी, और इसी हालत में आप लोग शादी के बारे में सोच तक कैसे सकते हैं? आप लोग बड़े हैं, औरत है आप लोग, कम से कम आप लोगों को इसकी मन की बात समझनी चाहिए। प्यार और अपने मर्द से बर्ताव करना चाहिए इसके साथ, लेकिन नहीं, आप दोनों को इसकी शादी करने में तुली है, बर्बाद करो इसकी जिंदगी। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कि जब तक मैं जिंदा हूं इसकी शादी नहीं होगी। जो करना है कर लीजिए। सब्जी आप। अरे दुल्हन, एक मिनट हमारी बात तो सुना। क्या सुनो? तू का बोलबू मलकिनी? ए बम्बैया महारानी, तू के हो खतारू अपन फैसला सुनावे वाली? हाँ, ई घर के पतहो बड़ू, पतहो जैसन रहा, बड़ बुजुर्ग के फैसला में टांग अड़ावे के कौनो जरूरत नहीं है तोरा। वो आप चुप रहिए, आपको इस मामले में कुछ नहीं मालूम है, तब चुप रहिए आप अभी। अच्छा, तो हमरा कुछ नहीं के पता। अरे अंडा सिखावे बच्चा के, बच्चा बोले चोए चोए। खता ऐसा लक्षण होला खानदानी घर के पता हो के? हाँ, जबान पर तनी को लगावे नहीं के रहेंगे लेकरा। आप चुप रहेंगी या नहीं? ना, हम ना रह चुप। तू क्या होगा तारू हमरा मुंह पर चाप लगावे वाली? देखा तो अपन पता हो के? अरे ऐसा बेसन पता हो के तो गर्दन टिप देने के चाहिए। हाँ, बड़ बुजुर्ग के तो कौनो आदर इज्जत नहीं है एकरा आंख में। आपसे तो बात करना ही बेकार है, कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों के। चलने का। सुन लो अपन पतो हो के बोली। हाँ, अरे 4 दिन हम यहाँ न रहनी तो ये घर में कहाँ से कहाँ हो गई। अब बेटी ऐसा पैदा कैलू जो दूसरा के साथ भाग के मुंह करिया कर ले लस। अब पतो ऐसा ले आई लो जो माथा पे चढ़ के डिस्को कर रहे भैया। ये संस्कार देलू हो तो अपन बेटी पतो के। हाँ, हे ठाकुर जी, अब रहुए बचाइए घर के, हमरा तो अभी घर के पूरा बंटा धारे लाग रहा बा। हाँ, हे ठाकुर जी, रहुए बचाइए अभी घर के। हाँ। भैया जी। अरे मंगल, तुम यहाँ? जी भैया जी। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ भैया जी, वो बहुत जरूरी बात आपको बतानी है। हाँ बताओ, क्या बात है? लेकिन भैया जी, पहले आपको इस बात का भरोसा दिलाना होगा, हम जो कुछ भी आपको बताएंगे उसमें हमारा नाम नहीं आएगा। अरे मंगल, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला। बताओ क्या बात क्या? भैया जी, वो मेघा जी का शादी हो रहा है। क्या? ये क्या कह रहे हो मंगल? तुम सच कह रहे हैं भैया जी। किससे शादी हो रही मेघा की? रिजवान जी है ना, समाजशास्त्र के प्रोफेसर साहब, उनके बेटे इंदर के साथ सब कुछ फाइनल हो गया भैया जी। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? भैया जी, पूरा गांधी चौक में ये बात का चर्चा है, सारा शहर इस बात को जान गया है। हमारा कभी कभी बुझाला नु कि पिछला जन्म में हम तोर भाई ना रहने, तोर बेटा रहने। यही से तो ये जन्म में हमने के बीच इतना प्यार बा। एकदम ठीक कर रहल बात। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेघा की शादी होने जा रही है, आपको कुछ मालूम है? तब तुम इतना बेचैन काहे हो रहे हो? माँ विजयकांत किसी प्रोफेसर ब्रिजवान के बेटे इंदर से उसकी शादी करवाने जा रहे हैं, और आप कह रही हैं मैं बेचैन क्यों हो रहा हूँ? आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे तो बहुत ही बड़ा खुशी का बात है। अच्छा हुआ कि वो लड़की का ब्याह लग गया, नहीं तो वह लड़की तुम्हारी बर्बादी का कारण बनने जा रही थी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और इससे बढ़कर खुशी का बात हमारे लिए और क्या हो सकता है? अरे भाई, लड्डू बटवाओ, बैंड बाजा बजवाओ, बहुत
पीछा छूटने जा रहे हैं हम लोगों को। यहाँ मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने जा रहा है और आपका मजाक सुन रहा है। तो क्या करें? हम बैठ के मातम मनाए यहाँ। और एक बात कान खोल के सुन लो, तब से इतना ऊंचा आवाज में बात किए जा रहे हो हमसे ना, कि हम बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तुम्हारे बाप तक का हिम्मत नहीं हुआ हमसे इस तरह से बात करने का, तो तू चीज क्या है? हाँ, बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किए हैं तुमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमरा सर पे बैठ के ही नाचने लगोगे। अपना जबान बंद रखो और चुपचाप से अपना कमरा में जाओ, नहीं तो इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि यहीं पे सारा प्यार का बुखार उतार देंगे। आया समझ में? जाओ यहाँ से। उधर जाओ। तो अच्छा भइल कि वो बेशरम लड़की से पीछा छूट रहल बा। हमने के हित में यही एगो काम विजयकांतवा बहुत बढ़िया कर रहा बा। तो सही कह रहे हैं दीदी, चिंता छोड़िए, जाइए चैन से सुनिए। पर तू लोग के निश्चित होने की जरूरत नहीं है। ब्याह होखे तक उदय पर कड़ा नजर रखे के जरूरत बा। अरे वो पगला गइल बा वो छोकरी के प्यार में। हमरा के तो डर लागता कि कहीं जवानी के जोश में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अरे दीदी ते निश्चिंत रह, और हमने दोनों भाई कौन दिन रात खतरा बानी सन। हाँ, अरे इतना तेज पैरा बैठाए हैं तो साला कहीं निकल के भाग ही नहीं सकता। अरे बात तो ठीक है तुम लोगों का, पर वो पगला पे हमरा को कोनो भरोसा नहीं के, नजर रखे के पड़ी। चिंता मत कीजिए, बैठिए। अच्छा बैठा। हेलो। हेलो, मेघा को फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। कौन बोल रहा है? मैं उदय बोल रहा हूँ, मेघा को फोन दीजिए। कल की पैदाइश, जरा चिल्ला मत। जिस दिन सामने भिंडा गए उस दिन तुम्हारा ये आवाज हमेशा के लिए बंद कर देंगे, समझे? वो दिन जब आएगा तब देख लेंगे, लेकिन एक बात आप लोग कान खोलकर साफ साफ सुन लीजिए, अगर मेघा की शादी कहीं भी और तय हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको धमकी दे रहा है, क्या करेगा तू? बोल क्या करेगा? देखिए मैं कुछ भी कर बैठूंगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ आपको, मैं कुछ भी कर बैठूंगा। यही तो हम चाहते हैं कि तुम कुछ करो, तभी ना तुमको तुम्हारा औकात दिखाएंगे। इसी बहाने अपने दबरा से बाहर तो निकलेगा तुम। देखिए मुझे चैलेंज मत कीजिए, मेरे रगों में भी मेरे पापा का ही गर्म खून दौड़ रहा है, और वैसे भी मेघा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, समझे आप? अगर मेघा की शादी कहीं और तय हुई ना तो मैं तबाही मचा दूंगा, बता दे रहा हूँ। कब साला अपनी माँ के अचरा में छिप के तबाही मचाने का बात कर रहा है? फोन रख और सुन, आगे से अगर फोन किया ना तो साले घर में घुस के मारेंगे। फोन बस चुप हो जाओ, बस मेघा। भाभी मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी ये शादी। इन लोगों की शादी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी मैं ये शादी। मेघा अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो काम कैसे चलेगा? हाँ, ऐसा नहीं कहती। नहीं भाभी, बाबा और विजयकांत की ज्यादती बढ़ती जा रही है। न कोई न रोकने वाला है, न कोई कुछ कहने वाला है। ऐसे में मेरे पास जान देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? हाँ, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी विजय भैया से। और ये घर जितना उनका है ना उतना सभी का भी है, और इस घर में किसी भी अहम फैसले में हम सबकी सहमति जरूरी है। इस घर में उनकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। नहीं भाभी, वो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, और ऐसे हालत में घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं, तभी उनको शांति मिलेगी। मेघा, जान देना किसी समस्या का हल नहीं है। अरे जान देने से कुछ नहीं होता, क्यों नहीं समझती तुम? अपने हक के लिए आदमी को, और स्पेशली हम औरतों को तो इस दुनिया से हमेशा लड़ना पड़ा है। तो समझदार हो, हाँ, पढ़ी लिखी हो, तुम हिम्मत हार जाओगी तो कैसे काम चलेगा? बस जो
बिल्कुल चुप। मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम एक कायर की तरह अपनी जान नहीं दोगी, के लिए लड़ोगी, अपने प्यार के लिए लड़ोगी तुम। इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी हूं तुम्हारे साथ, हूं ना? फौजी, ओ फौजी, का हुआ? वो उदय भैया। का हुआ उदय को? अरे हम पूछ रहे हैं का हुआ उदय को? बोल। हुआ कछु नहीं है, वो अपने कमरे के पीछे के दरवाजे से भाग गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में हो? हाँ फौजी, हम सही बोल रहे हैं, हमने पकड़ने का। तुम साला वहाँ पे क्या कर रहा था? भैंस को चारा दे रहा था? नहीं मालकिन, हम उनके पीछे गए थे मालकिन, लेकिन हमारा कन्फर्टी में बंदूक सटा दिया। बोले कि हमारा पीछे होगा तो हम गोली मार देंगे। डर कौन साला? तुमको तो बाद में लगते आएंगे हम। बिंदा, पुत्तन, ए पुत्तन। हाँ। कहाँ बंदी थी? कहाँ थी? अरे उदय वहाँ घर से बंदूक लेके भाग गई। कैसे भाग गया? कब भागा वो? अब खड़ा होके सवाल जवाब मत करा, जल्दी से जाके ओकरा ढूंढा, नहीं तो विजय कंतवा कसाई की तरह जान ले लिया ओकरा। अरे भागा लोग। चल चल चल। कंतवा कैसे जान ले ली? तू लोग कर। रिजवान, इंदर। कौन भाई? क्या चाहिए तुम्हें? रिजवान के बेटे तुम ही हो? हाँ। मैं जो पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो। इंदर तुम्हारा नाम है? हाँ, लेकिन बात क्या है? सॉरी। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? आज तू क्या? आज तू गया कहाँ? देखो भाई, घर में बहुत ज्यादा कैश नहीं है, ऊपर माँ की अलमारी में जो कुछ भी रखा है उन्हें ले जाओ। प्लीज मुझे मत मारो। I am not a bloody thief. Do I look like that? मैं तुम्हें चोर दिख रहा हूँ? No, of course you don't. But तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं भाई। जानते नहीं ना? तो अब जान लो, तुम्हारी मौत है, मौत। मैं अपने कॉलेज में पढ़ने के सिवा कभी किसी से कोई वास्ता ही नहीं रखा। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा है। हाँ? क्या बिगाड़ा है? मेरा प्यार लूटने की कोशिश कर रहे हो, मेरी दुनिया छीनने की कोशिश कर रहे हो, और क्या बिगाड़ा है? सामने निगाह सिर्फ मेरी है, समझ में आ रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। समझा नहीं ना? जब 6 के 6 गोली भेजे के अंदर जाएगी ना, तो सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ?
हिम्मत कैसे मेघा से शादी के बाद सोचने की? मेघा सिर्फ मेरी है, मेरी। यू अंडरस्टैंड? आई सी। लेकिन मैं कैसे जानता कि यू आर इन लव विद हर? अच्छा, जिस बात को पूरा महाराजगंज जानता है वो तुम्हें पता नहीं। मैं बाहुबली बब्बन लाल का बेटा हूँ, उदय लाल। समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक से देख लो मुझे। मैं और मेघा एक साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे, तब से हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। आज हमारे प्यार की चर्चा पूरे महाराजगंज में हो रही है और तुम कहते हो कुछ पता नहीं, झूठ बोलते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता। ये शादी तो जबरदस्ती की जा रही है। कौन कर रहा है जबरदस्ती तुम्हारे साथ? विजयकांत। इससे पहले भी मेरी एक बार एंगेजमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। उसने मेरी एंगेजमेंट तोड़वा दी और जबरदस्ती बंदूक की नोक पर अपनी बहन की शादी मुझसे कर रहा है। और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे, जस्ट लाइक अ साइलेंट व्यूअर। जीने के लिए कभी कभी साइलेंट व्यूअर भी होना पड़ता है। जीने के लिए ना, पर अब जीने तो मैं भी नहीं दूंगा तुम्हें। अगर तुमने शादी से इनकार नहीं किया तो तुम्हें मेरे हाथों से मरना है या विजयकांत के हाथ से। हाँ, अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया ना तो मैं तो शायद तुम्हें विजयकांत से बचा लूंगा, लेकिन अगर नहीं किया तो विजयकांत तुम्हें मेरे हाथों से नहीं। पहली बार देख रहा क्या मुझे? अरे आप कहाँ चले गए थे? हम लोग का तब जान ही जाने वाला था। भाजी, भाजी, ला पानी पी ला। अरे सब अरे ना चाहिए अम्मा का पानी। ला पी। अरे सब भाजी, भाजी। कहाँ गए थे तुम? जवाब क्यों नहीं देते हो? कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे तुम? काहे? 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 ये आप पूछ रही काहे? आपको नहीं पता? अरे आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? बाहुबली बब्बन लाल का बेटा हूं मैं, उदय लाल। मेरे हाथ में पिस्तौल नहीं तो क्या खिलौना होगा? बकवास बंद करो अपना। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये पापा का है तुम्हारे? बात पूछो दे अगला से। तुम कहाँ गए थे रिवॉल्वर लेके? बताता हूं। प्रोफेसर बिस्फानकर, अभी तो सिर्फ समझा कर आ रहा हूं, नहीं समझेगा ना तो मार कराऊंगा साले को। गुंडा बनोगे? गुंडा बनेगा तुम? तो और क्या बनूं मैं? एक अच्छा इंसान तो बनने नहीं दिया आप लोगों ने। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। अगर मुझे अपना प्यार हासिल करना है तो मुझे भी पापा की तरह गुंडा बनना पड़ेगा। गुंडा, समझ रही आप लोग? चुप। वही नाटक बचा हुआ था, हो गया। देखे ना कैसे बेइज्जत कर दिया दीदी को। ब्याह हो गया है, मन तो क्या यहीं कूच दे डर के। बहुत दुखी हो गई है दीदी। चलो ड्रामा करके मनाते हैं। कुल खानदान के नाम तो चूल्हा में जल के राख हो गई। हमारे भाई की आत्मा तो बिलक बिलक के रोअत होगी। जब से कुलच्छनी के पांव घर में पड़ल सब कुछ नाश हो गया। बाकी एकरा में ओकरो के दोष बा। नहीं कि पता हो के सास जे पढ़ाई सिखाई वह ना वो सीखी। सब दोष है तुम्हारी सौतेली महतारी की। जब से तू आइल बड़ा ओकरा करेजा पे तो सांप लौटता। वो तो सबके भड़का के रख ले बिया तोरे खिलाफ। ए बेटा, ई घर के मान मर्यादा अब तोरे हाथ में बा बेटा। अपन बाप के नाम तोरे बचावे के पड़िया। विजय भैया, भैया निशा भाभी पूछी हैं कि अगर आप फुर्सत में हैं तो आपसे कुछ जरूरी बात करना है उनको। ला
आ गई फरमान। जानता नहीं हम का बात करे के होगी ओकरा तोहरा से। हमसे कहो हमको फुर्सत नहीं है। भैया बोली है मिलने का टाइम पूछ के आना, तो का बोलना है भैया उनको? मतलब वो महारानी है घर के, अब ई घर में जे होगी से ओकरा से पूछ के होगी हैं? कहूँ जरूरत नहीं कि ओकरा से बात करे के, बुझले कि ना? सुननी हम का बोले? हाँ माजी बहुत हो गया। माजी ये घर मेरा भी है और इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कि दूसरों का है, और किसी का कोई हक नहीं बनता कि मेरी इंसल्ट करे। का बात पे दुल्हन बड़ा गुस्सा में दिखाई पड़ो। माजी मैंने लखन को विजय भैया के पास सिर्फ इतना पूछने के लिए भेजा था कि अगर वो फुर्सत में हो तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। पता उन्होंने क्या जवाब भेजा? अब जवाब देख के का हुई? रिश्ता तो तय हुई कि ये रिश्ता विजय भैया ने तय किया है अपनी तरफ से, उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल नहीं है। माजी मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी फिर से कह रही हूँ कि मैं मेघा की शादी नहीं होने दूंगी। दुल्हन गुस्सा पे काबू रखा दुल्हन, गुस्सा से सब काम बिगड़ जाए। अरे तो बिगड़ जाए माजी, मैं कहती हूँ कि बिगड़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। कम से कम वो मेघा की जिंदगी बिगड़ने से तो बच जाएगी। चाहते क्या विजय भैया? हाँ चाहते क्या है माजी विजय भैया? कि जिस तरह महाराजगंज में वो बाहुबली बनकर घूमते रहते हैं, इस घर में भी अपना रोब जमाए। लेकिन मैं इस घर में उनका रोब नहीं चलने दूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि बगैर हमारी मर्जी के वो मेघा की शादी कैसे करें। इसमें तो कौनो शक नहीं है कि उधर हद से आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन माई हम लोग उसको समझाएंगे। इतना निराश होने की कौनो जरूरत नहीं। क्या समझाएंगे उसको? हाँ? अरे जौन उदय के रूप देखे खतरा आंख तरसत तला, और आज जब उदयवा अपना वो रूप में आइल बा तो समझावे चलल बड़ी। अरे दीदी आज पहली बार देखनी है उदयवा में वह जीजा जी के झलक, वह गर्मी, वह तेवर एकदम। अरे जो लड़का गोली बंदूक के नाम पे डरता भड़कता था, वो आज अपने मन से हाथ में बंदूक ले लिया। अरे इसमें कोनो शक का बात नहीं है कि विजयकांतवा का अंत आ गया है। अंत विजयकांतवा के ना, अंत हमनी के आ रहल बा। अरे तोहर जीजा जी सामाजिक न्याय के खातिर बंदूक उठावले रहन, कोनो लड़की के खातिर ना। और जवन लड़का कोनो लड़की के खातिर बंदूक उठावले तैयार बा, उहे लड़का उहे लड़की के खातिर हमनी पे गोली चला सकेला। और जे बाहुबली बने खातिर अपना स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचे, वो बात अगुण उदय में नहीं खे। उदय के रोके के पड़ी, न तो सर्वनाश निश्चित बा। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? हम जा रहे हैं बाबूजी। कहाँ? हम जा रहे हैं विजयकांत से मिलने, जाकर के उसे बताएंगे समझाएंगे कि शादी भी ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ही ना होती है। बाबूजी कोई भी रिश्ता ऐसे जबरदस्ती नहीं बनता है। और मैं जाकर के उस जाहिल को ये भी बताऊंगा कि अब वो चाहे लाख कोशिश कर ले, मैं मेघा से शादी नहीं कर सकता। बस क्या कह रहे हो तुम? इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे हो तुम? हाँ? तुम्हारे दिमाग में बात आई कैसे? तुमने विजयकांत से मिलने की हिम्मत कैसे की? कितने बड़े गुंडे हैं वो लोग। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या हो सकता है? मैं जानता हूँ बाबूजी, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या करेगा वो विजयकांत? मारेगा मुझे, गालियां देगा। बाबूजी उस दूसरे के प्यार में पागल भगोड़ी लड़की के साथ में शादी करने से तो बेहतर है कि मैं विजयकांत के हाथों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करूं। बाबूजी कल को वो लड़की कुछ भी कर सकती है, फिर से भाग सकती है घर से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाने दीजिए विजयकांत से। जानते बूझते मैं तुम्हें पाक के मुंह में नहीं जाने दूंगा। हाँ मुझे जाने दीजिए, मैं जा करके विजयकांत से साफ साफ सीधी सीधी बात कर लूंगा बस। बेटा बात समझने की कोशिश करो। विजयकांत अभी सोचने की स्थिति में नहीं है, और तुम्हें पता है वो किसी की नहीं सुनता है। अभी तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबूजी प्लीज आप मेरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए ना। बेटा मैंने दुनिया देखी है, दुनियादारी की समझ मुझे तुमसे ज्यादा है। स्थिति और परिस्थिति की परख भी ज्यादा है। मैं सबको समझाता हूँ,
और तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी। लेकिन बाबूजी, इसमें समझने वाली बात कौन सी है? बेटा, बात यह है कि हम लोग बलि का बकरा बन चुके हैं और अब भलाई इसी में है कि हम लोग चुप रहे। बाबूजी देखिए, अब विजयकांत जो करेगा उस बात में देखिए ना जाएगा। मैं फिलहाल उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आग में कूदने की कोशिश नहीं करने दूंगा। बाबूजी, मैं जाकर के विजयकांत से बात करके आगे बात सुनो। चलो चलो अंदर, चलो अंदर। बात समझते ही नहीं मेरी क्या हालत होने वाली है। खुद भी मरेगा। क्या हुआ? कौन सोच में डूबे हो? सोच में का डूबेंगे? सोच रहे हैं कि हम लोग की जान का कोई कीमत नहीं। ऐसी बात क्या कर रहे हो? देखे नहीं दीदी का बोली तू देवा के बारे में? क्या? बच्चा है, गोली नहीं चलाया। अरे तो हम लोग तो दिल से काम किए, दिमाग नहीं लगाया, रोड पे आ गए। तो हम लोग को तो जान का कोई कीमत नहीं है, यही ना समझेंगे। अरे नहीं, माने मतलब दीदी का कहने का मतलब ये नहीं था। वो ये कह रही थी कि उजाला अपनी का गोली बंदूक चलाएगा और उसको हम ही लोग ना सिखाएंगे, हम ही लोग ट्रेनिंग देंगे। जाओ सिखाओ, समझाओ उसको, बनाओ उसको बाहुबली। उसके बाद भुगतना पड़ेगा उसको आगे जाके। बाहुबली बना तो दें, पर एक के बात का डर है। कौन बात? उदयवा बाहुबली बनेगा ना तो पहला गोली हमरे सीने पे मारेगा। नहीं, अरे वो अपना भागना है। भागना उगना गया तेल लेने। इस साला हमसे नफरत करता है और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम काहे के लिए उसके बात को दिल से लगा लेते हो? दिल विल पर कुछ नहीं लगाते हैं। देखा नहीं अपने महतारी से कितना नफरत करता है ये मेघवा वाले कांड में। अरे सुन लो, जिस दिन बाहुबली बन गया ना, पावर आ गया ना उसके पास, तो पहला गोली मारेगा तुमको व हमको। तुमको हो क्या गया है जी? अंड मंड बके जा रहे हो। अंड मंड नहीं बक रहे हैं बाबू, दुनियादारी की बात कर रहे हैं। हिसाब रिश्ता नाता सब बकवास। हम अभी तक दिल से सोचते थे और अब दिमाग से सोचते हैं। अगर बन गया बाहुबली, पावर आ गया उसके हाथ में, सवाल खड़ा करेगा कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने बारे में सोचो। तुम ज्यादा सोचो मत। पता नहीं वो देवा को देख के तुमको टेंशन क्या हो जाता है। अरे वो क्या करेगा? ज्यादा करेगा प्यार मोहब्बत। मुझे माफ कर दो बेटा। गुस्से में आदमी अपना विवेक खो बैठता है और इसी गुस्से में मैंने गलती की है, उसे भूल जाओ बेटा। नहीं बाबूजी, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि आज आपने मुझे सही काम करने से रोकने के लिए मारा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन बाबूजी, आज तक आपने अपने किसी विद्यार्थी की बड़ी से बड़ी गलती पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज आपने मुझे मारा। तुम अपनी जगह सही है बेटा। मुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये सब जानते हुए भी आपने मेरे पर हाथ उठाया। बेटा, मैं मजबूर हूं, क्या करता। तुम जानते हो एक बाप के लिए सबसे प्यारी चीज क्या होती है? उसकी संतान। उसे बचाने के लिए, इस घर को बचाने के लिए मुझे कदम उठाना पड़ा।
बेटा, स्थिति की नजाकत और मेरी मजबूरी को समझो। मैं मजबूर हूं। मैं चाह के भी तुम्हारी शादी नहीं रोक सकता, किसी कीमत पे नहीं। भैया मुझे आपसे बात करनी है। तुम जिस बारे में बात करना चाहती हो हमको उस बारे में कुछ बात नहीं करना है। क्यों? डर लग रहा है कि कहीं मैं ये साबित नहीं कर दूं कि आप जो कर रहे हो गलत है? का सही है का गलत ये हमको तुमसे समझने का जरूरत नहीं है निशा। ये आपने, आपका ईगो, आपका अहम बोल रहे हैं और आपके ईगो के लिए मैं मेघा की बलि नहीं चढ़ने दूंगी, समझे आप? अगर तुमको लगता है ये हमारे आम का बात है तो ठीक है, ये समझ लो। बाकी हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। चाहे मेघा की जान ही चली जाए। और आप इंसान हो रहे, आप मेघा के साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी सगीनी सौतेली बहन है, समझे आप? चिल्लाइए मत। आपकी ऊंची आवाज के सामने मेरी आवाज नहीं दब सकती, क्योंकि मैं मेघा की सौतेली भाभी नहीं हूँ, उसके अपने सगे भाई की पत्नी हूँ मैं। और मैं मेघा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम हमको चुनौती दे रही हो? तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि शादी होके रहेगा। रोक सकती हो